कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मोहतरम। मैं रतलाम मध्य प्रदेश से अल्ताफ अंसारी बोल रहा हूँ। जी फरमाइए, सवाल बताइए। आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। बस आपको भी बहुत बहुत मेरा ये सवाल है जी कि ईद के बारे में कि ईद उल जुहा, ईद उल अजहा या बकरा ईद, तीनों में से मुनासिब और अफजल नाम कौन सा होगा? अच्छा, और हमें किसका ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए? ठीक है साहब, ठीक है इंशाल्लाह। बेहद शुक्रिया आपने हमें कॉल। भाई साहब ने एक सवाल किया था, ये बहुत ही ईद से मुताल्लिक था। 3 नाम पुकारे जाते हैं, ईद उल अजहा, ईद उल जुहा या बकरीद या ईद कुर्बान, क्या बेहतर नाम है? असल में क्या है, ईद उल दुहा के माना, दुहा कहते हैं चाश्त के वक्त को, जैसा कि कुरान का मारूफ सूरा है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, तो दुहा कहते हैं चाश्त का वक्त। और ईद उल अदहा है, वो ईद उल दुहा तो है नहीं, अगरचे कि वो ज़्यादा ज़बानों पर राइज है। ईद उल दुहा है असल में ईद उल अदहा, अदहा कहते हैं कुर्बानी, तो ईद उल अदहा के माने कुर्बानी की ईद। सुनन नसाई शरीफ में, सुनन अबू दाऊद में हदीस मुबारक है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमिरतु बियौमिल अदहा ईदन जअलहुल्लाहु लिहादिहिल उम्मह, मुझे यौमुल अदहा ईद बनाने का अल्लाह ने हुक्म दिया। ईद उल अदहा यानी यौमुल अजहा ईद का हुक्म दिया कि अल्लाह ने उसको इस उम्मत के लिए ईद बना दिया है। तो यौमुल अदहा के साथ ईद का लफ्ज़ आया है, तो तरकीब ये बनेगी ईद उल अदहा यानी कुर्बानी वाली ईद। और उर्दू में ईद कुर्बान भी कहते हैं, यानी कुर्बानी की ईद, या बकर ईद कहते हैं जिसमें बकर कुर्बान की जाती है, या बकर ईद भी कहे अगरचे कि बकरा है, लेकिन अगर उसको शॉर्ट करते हुए एक लफ्ज़ को अगर हज़फ कर रहे हैं तो इसमें एक किस्म की गुंजाइश होती है। बकर ईद ये तो ज़ुबान अरबी है नहीं, बकर ईद उर्दू ज़ुबान, बकर ईद भी उर्दू ज़ुबान है, अरबी ज़ुबान में इसका नाम ईद उल अदहा है, क्योंकि यौमुल अदहा को ईद का तज़किरा हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की अहादीस शरीफा में मिलता है, इस मुनासबत से उसका नाम ईद उल अदहा है। ईद उल अदहा ये कहा जाना ज़्यादा बेहतर है। ईद कुर्बान भी कह सकते हैं, कोई शरई मुज़ायक़ा नहीं है उसमें।